अब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि रिश्ते का सवाल जो हमारे रीजनिंग में आता है वो रिश्ते का सवाल बनता कैसे है या फिर आता क्या है। तो सीखना अभी मैं बता रहा हूं क्या है। तो देखो क्या हुआ है, तो यहां से मैं अक्सर जो बताता हूं वही कॉन्सेप्ट हर जगह बताता हूं। तो देखो यहां पर है इधर से इधर, मतलब आप जो है आपके मामा के घर। अब मैं इसमें से किसी का नाम उठाऊं तो जैसे देखो ये प्रदीप है, ठीक है, तो ये प्रदीप जो है एक लड़का है, उसके मामा के घर पे कोई शादी का फंक्शन है। तो मामा के घर पे शादी का या गृह प्रवेश कोई भी है, कोई फंक्शन है। तो प्रदीप गया अपने मामा के घर और वहां क्या बोल रहा है कि मेरे मामा के वहां फंक्शन है इसलिए मैं कल कोचिंग नहीं आऊंगा। तो मतलब मामा के वहां प्रोग्राम है। अब आता है वहीं उसी शादी में यहां पर एक आती है प्रियंका, ठीक है, तो उसी शादी में प्रियंका आती है और प्रियंका बोलती है कि मेरे ये फूफा जी के प्रोग्राम है। ठीक है, पॉइंट को समझना। तो वो कह रही है, प्रियंका कह रही है कि मेरे फूफा जी के यहां प्रोग्राम है और प्रदीप कह रहा है कि मेरे तो मामा का प्रोग्राम है। इसका मतलब व्यक्ति एक ही है लेकिन अलग अलग रिश्तों से बुलाया जा रहा है। तो मामा उसको कौन बोलेगा, तो भाई ये जो आदमी है उसकी बहन का लड़का है प्रदीप। और इधर जो है ये फूफा जी क्यों बुला रही है, इसका मतलब ये कौन है, तो ये हमारे प्रदीप के मामी की फैमिली से है। तो प्रदीप की मामी की फैमिली से, इसलिए वो इनको क्या बुला रही है कि हमारे तो ये फूफा जी है। तो अब आते हैं कि जो रिश्ते का हर एक सवाल होगा, हर एक सवाल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही चलेगा। तो क्या है सवाल कि ये इनको बोल रहा है मामा, ये इसको बोल रही है फूफा जी, तो इसका मतलब व्यक्ति एक है, रिश्ते अलग अलग है। तो बताओ कि प्रियंका और प्रदीप के बीच में क्या रिश्ता है, मतलब ये उसके कौन लगता है या वो इसके कौन लगती है, आपको ये बताना है। ये है पूरा रिश्ते का कॉन्सेप्ट। तो जिनको नहीं पता है आप अच्छे से ध्यान ना कि ये है मेन आपका पॉइंट। तो दोस्तों क्या है, चलो आप बता दो प्रदीप और प्रियंका का क्या रिश्ता बताओ। आप आपके मामा के घर गए हो, आप जिनको मामा बुला रहे हो उनको कोई फूफा जी बुला रहा है, तो बताओ आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, और रिश्ता अभी का बताना, अभी क्या है, भविष्य का नहीं। ऐसा नहीं होगा आप उधर जो है कि देख रहे हो कि अपना रिश्ता उधर हो सकता है नहीं हो सकता है, ये भविष्य की बात है। फिलहाल क्या रिश्ता है ये बताओ। क्या कोई रिश्ता बन सकता है, यहां पर वेवई जी बोल सकते हो या व्यान जी बोल सकते हो, इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो हमें यहां पर सवाल में यही सब कुछ पढ़ना है। तो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल में। तो सवाल में क्या है, चलो मैं चीजें बताता रहूं एक एक और फिर पहला सवाल लाऊंगा आपके सामने। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी कोई परिचय कराएगा कि भाई मैं उसके लिए कह रहा हूं, तो उसके लिए हमेशा वो कहेगा, जो भी कोई लाइन कहेगा वहां पर कुछ शब्द आपको मिलेंगे। वो शब्द होंगे मेरा, मेरी या मेरे। ठीक है, ऐसे शब्द आपको लगभग 99% फिक्स मिलेंगे। ये नहीं मिले तो उसकी जगह ऐसे भी मिल सकते हैं, उसका, उसकी या उसके। ठीक है, ये शब्द मिल सकते हैं। इसकी जगह और शब्द, दूसरे 3 और शब्द हो सकते हैं, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये शब्द हो सकते हैं। ठीक है, ये शब्द भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये 9 शब्द ऐसे हैं जो 100% फिक्स है कि आपको सवाल के बीच में कहीं न कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। करना क्या है, सवाल शुरू करता हूं टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट के सवाल। और टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, परिचय देने वाले, इशारा करने वाले या फोटो की तरफ बताने वाले, वो सवाल हम पहले पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट। तो सबसे पहला सवाल यहां से शुरू करता हूं। सवाल 2 तरीके से होगा, एक तो डायरेक्ट समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट समझ में नहीं आए तो हम डायग्राम बनाएंगे और फिर हम डायग्राम से करेंगे। तो पहले जितना हो सके मेरी कोशिश यही रहेगी कि बिना डायग्राम के कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं पहला सवाल आज की क्लास का। तो क्या बता रहा हूं आपको, पहले अच्छे से समझ लेना दोस्तों, थोड़ा टाइम लेना लेकिन अच्छे से समझ लेना। अर्चना की ओर संकेत करते हुए, संकेत मतलब इशारा करते हुए, विनोद ने कहा कि, क्या कहा है, तो मैं इधर लिख देता हूं पूरा। विनोद ने कहा है कि उसका पिता मेरी मां की बहन का पुत्र है। ठीक है, ये है।
अब आपको सवाल को अच्छे से समझना, जल्दबाजी मत करना। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या है, हर सवाल में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका रिश्ता दो तरफ से दे रखा होगा। जैसे हमारे घर में समझ लो, हमारे जो पिताजी है तो हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, पापा, पिताजी बोल रहे हैं। मम्मी के कौन है, वो पति है। अपने दादा दादी के कौन है, वो बेटे हैं। अपने चाचा के कौन है, वो भाई है। अपनी बहन के कौन है, भाई है। अपने फूफा जी का कौन है, साले हैं। इसका मतलब व्यक्ति एक है और रिश्ते देखो कितने सारे हैं। तो सेम चीज है कि हर सवाल में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका रिश्ता दो तरफ से दे रखा होगा। ठीक है, आराम से समझना, एक सवाल गलत नहीं करोगे एग्जाम में, गारंटी मेरी। अब देखो यहां से क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है। अभी मैंने आपको 9 शब्द बताए थे, ये वाले, मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, ये वाले आपको शब्द ढूंढने हैं। फर्स्ट को छोड़ के, पहले आ जाए तो उसको नहीं लेना, उसको छोड़ के बीच में ढूंढो कि बीच में कहां आ रहा है। तो ये देखो मेरी लिखा हुआ आया, आप क्या करो, यहां से एक लाइन काट दो। ठीक है, समझना, यहां से एक लाइन काट दो। उसके बाद ये लाइन हो गई पहली वाली और ये लाइन हो गई दूसरी वाली, ये हो गई 2 लाइन। अब पहली लाइन का अंतिम व्यक्ति और दूसरी लाइन का अंतिम व्यक्ति, ये वाला, ये एक ही व्यक्ति होगा, ये अलग अलग नहीं है। आई बात समझ में? एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके दो तरफ से रिश्ते दे रखे होंगे, तो वो व्यक्ति पहचानना है आपको, वो कौन है। तो वो पहचान का तरीका ये रहेगा, क्या करना है, मेरा, मेरी, मेरे, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए वहां से लाइन काट दो। पहली लाइन का अंतिम व्यक्ति और दूसरी लाइन का अंतिम व्यक्ति एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। क्लियर? आगे चलते और देखो अब इसका सॉल्यूशन। बिना डायग्राम पहले बता रहा हूं, फिर डायग्राम पे जाएंगे। तो बिना डायग्राम पहले देखो क्या है। अर्चना की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, तो विनोद क्या कह रहा है, उसका पिता, मतलब किसका, अर्चना का पिता। मतलब बात हो गई खत्म। मतलब यह है कि अर्चना के पिताजी, और अर्चना के जो पिताजी है वो, ध्यान ना, लास्ट में यहां पर ये वापस अर्चना के पिताजी हैं। तो यहां पर बात खत्म हो गई। तो मैं लिख देता हूं कि बात शुरू हुई किसकी है, अर्चना के पिता की बात शुरू हुई है, और बात शुरू हुई वहीं पर खत्म हो गई। तो अर्चना के पिता, बात खत्म। अब यहां से पढ़ते हैं मेरी, मतलब कौन कह रहा है, विनोद। और दोस्तों एग्जाम में कैसे सवाल पढ़ते हैं मैं आपको पढ़ना भी सिखाता हूं। मेरी मतलब कौन कह रहा है, विनोद। मेरी मां मतलब विनोद की मां। विनोद के मां की बहन, तो विनोद के मां की बहन मतलब विनोद की मासी। पढ़ना ऐसे है, ध्यान ना, एग्जाम में बिना डायग्राम कर लोगे। विनोद, विनोद की मां, मां की बहन मतलब विनोद के बहन, मतलब विनोद की मां की बहन, विनोद की मौसी, और मौसी का पुत्र। तो मौसी का पुत्र है कौन, अर्चना का पिता। मतलब जो ये आदमी है वो ये आदमी है, दोनों एक ही है। तो अर्चना का जो पिता है वो विनोद की मासी का लड़का है। तो विनोद की मौसी का लड़का मतलब विनोद का कौन हुआ, भाई हुआ वो। तो विनोद की मौसी का लड़का मतलब विनोद का भाई हुआ। और विनोद जो भाई है वो अर्चना का पिता है। तो अर्चना कौन हुई, उसके मौसी के लड़के की लड़की, वो हुई अर्चना। अब क्या पूछा है, अर्चना का विनोद से। अच्छा, इस पे रिश्ता किससे पूछा दोस्तों, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है कि रिश्ता पूछा किससे है। तो याद ना, जिसके साथ से लिखा हुआ होता है हमें उससे पूछना है कि तुम्हारे ये कौन है। तो अर्चना का विनोद से क्या रिश्ता है, तो हम विनोद से पूछेंगे कि विनोद बता तेरे अर्चना कौन है। तो अगर मैं विनोद हूं तो मेरे मौसी का लड़का जो है उसकी लड़की है अर्चना। तो मेरे भाई की बेटी है, तो मेरे भाई की बेटी मेरी कौन हुई, तो मेरी कौन हुई, भतीजी। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, पहला वाला।